नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। इससे पहले आपने मेरी एक और वीडियो देखी होगी P2P की। आज ये दूसरा पार्ट है P2P का। आज की वीडियो में बात करूंगा कि स्कैमर क्या है, कैसे फ्रॉड कर रहे हैं P2P प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दूसरी चीज, आज की वीडियो में बात करूंगा कैसे यहां पर 300 रुपए के ऊपर साइबर क्राइम टीम ने, पुलिस ने यहां पर क्या की, केस रजिस्टर कर दिया। कैसे यहां पर क्या की, अकाउंट सीज कर दिया। आज के टाइम में अगर आप ट्विटर के ऊपर P2P स्पेस स्कैम सर्च करोगे, आपको हजारों केसेस मिलेंगे इंडिया के। और ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसमें पुलिस का क्या रोल है, क्यों छोटा सा अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद तुरंत पुलिस यहाँ पे पीछे पड़ जाती है, तुरंत केस रजिस्टर हो जाता है, ऐसा हो क्यों रहा है, सारा का सारा मैच समझ में आ जाएगा आपको विद इन फ्यू मिनट। सीधे चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि एक केस है, उसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर जाऊँगा मैं डिटेल में कि कैसे ये अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं और क्या सब कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर। एक तो क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि जो रियलिटी है, जो रियल में केस ब्लॉक हो रहे हैं, जो वाकई हाँ कुछ केस है। और दूसरा ऐसा भी बताऊँगा जहाँ पर क्या है कि पुलिस और कुछ लोग मिलकर एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में बात करूँगा। बड़ा ओपनली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइक करते रहें क्योंकि जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे इनोसेंट से मैंने डिस्कशन किया है, बहुत सारे क्या कि P2P जिनके साथ में स्कैम हुआ, जिनके साथ में अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, उनके केस को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया है पिछले कुछ दिनों से। मैं यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन का एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर क्या कि जो कर रहा हूँ वो कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो P2P के अंदर स्कैम हो रहा है इसको क्या कि लोग जान सकें और इसके साथ में चीज़ें आगे देख सकें। तो सीधे चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको एक केस बताता हूँ। जैसे कि क्या कि यहाँ पर पर्सन ए है, कोई भी पर्सन यहाँ पर, और ये पर्सन क्या है कि USDT बायर है। ये चाहता है यहाँ पर क्या कि USDT में बाय किया जाए। और दूसरा पर्सन यहाँ पर क्या है कि है बी, जो कि क्या है USDT सेल करना चाहता है। और बीच में क्या है कि यहाँ पर है P2P प्लेटफॉर्म। तो पर्सन ए, पर्सन बी दोनों गए यहाँ पर P2P प्लेटफॉर्म के ऊपर। P2P प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, अभी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं। तो जो ये पर्सन ए है, इसको USDT बाय करना है, तो बाय करने के लिए इसे USDT सेलर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ए को पैसा देना पड़ेगा बी को, क्योंकि ए पैसा ट्रांसफर करेगा बी के अकाउंट में। अब जो ए पर्सन है, ये पर्सन जो ए है, ये पर्सन यहां पर क्या है कि स्कैमर है। इसने क्या किया, यहां पर कोई OLX के ऊपर ऐड निकाला और वहां पर क्या कि वो पैसा डिपॉजिट करवा के वो क्या कि यहां पर सेलर के पर्सन बी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया वो पैसा। या इसने किसी का बैंक अकाउंट हैक किया और वो पर्सन बी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। अब पर्सन बी को मिला पैसा, पर्सन बी हैप्पी, भाई पैसा डिपॉजिट हो गया, बढ़िया है। पर्सन बी ने क्या किया, ये पैसा लेके, पैसा रिसीव हो गया, यहाँ पर क्या कि रिसिप्ट भेज दी उसने ए ने, और दोनों के बीच में आपस में जब डील हुई, इसको पैसा मिल गया, इसने USDT रिलीज कर दिए। पर्सन ए के पास में आ गए USDT, क्योंकि पैसा बी के अकाउंट में आया। वो पैसा कहाँ से चोरी होके आया, कहाँ से आया, बी को नहीं मतलब है, क्योंकि बी के अकाउंट में जो पैसा था वो पहुंच गया और उसने अपना USDT रिलीज कर दिए। अब पर्सन सी को पता चलता है कि यार मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे निकले हैं, तो ये पैसे कहाँ गए। पर्सन सी देखता है यार मैंने OLX पे ऐड डाला था, या वहाँ से पैसा, मतलब कैसे भी स्कैम हुआ पर्सन सी के साथ में, और वो पैसा वहाँ से निकला और जिसके अकाउंट में गया वो उसके नाम से उसने जाके साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी या FIR कर दी। ऑब्वियसली कोई भी करेगा, राइट। तो जब पर्सन सी यहाँ पर क्या कि FIR करता है, रिपोर्ट करता है, तो पुलिस यहाँ पर जाएगी पर्सन बी के पास में कि भाई आपके अकाउंट में आपने चोरी करी है और आपने स्कैम किया है, ये किया है, वो किया है। ये बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो USDT बाय किया था। अब ये USDT बताएगा जैसे ही, पुलिस यहाँ पर क्या कि मोटा इसको, पहली बात तो क्या कि भाई इसको जस्टिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा कि USDT बाय किया है। अब जिससे इसने USDT बाय किया है वो तो अकाउंट डिलीट करके ऑलरेडी यहाँ पर भाग चुका होगा, या वो क्या है कि और भी लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहा है। उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसका आधार कार्ड है, वो दिल्ली NCR के अंदर कैसे आधार कार्ड हो रहे हैं, वो सब क्या है कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब इन केसों में मैं घुसता जा रहा हूँ, साइबर क्राइम से डील कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। कभी मैंने यहाँ पर क्या कि ऑफलाइन FIR वगैरह ये सब नहीं करी। आप देख रहे होगे ट्विटर के ऊपर जो अभी हमारा करंट थ्रेड है उसके ऊपर, अगर ये आप यहाँ पर पोस्ट देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग मतलब पूरे ट्विटर के ऊपर अभी वायरल हैं सारे के सारे थ्रेड, अभी आधार कार्ड के ऊपर। और दूसरा जो अभी रिसेंट थ्रेड लिखा है, ये थ्रेड, इसके ऊपर
4,32,000 व्यू आ चुके हैं अब तक, 4,32,000। और हर मिनट क्या है कि हर सेकंड के ऊपर एक एक लाइक बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर आप देखो रीट्वीट और लाइक्स बिल्कुल हर सेकंड के अंदर, यहाँ पर हमें हर सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर ये FIR मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ। तो मैं तो यहाँ पर क्या कंटिन्यू डील कर रहा हूँ साइबर क्राइम से, और मैं देख रहा हूँ और अपने यूजर्स को भी देख रहा हूँ। बहुत सारे जिन लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं उनको मैं देखता हुआ नजर कर रहा हूँ। तो पर्सन C ने रजिस्टर करी FIR, पता चला पर्सन B का अकाउंट ब्लॉक हो गया, इसका अकाउंट बैंक ब्लॉक कर देगी जैसे ही FIR जाएगी, जैसे ही यहाँ पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि जो पर्सन C और B के बीच में रोल आ गया, A अपना USDT लेके भाग गया क्योंकि A ने फ्रॉड किया था, सारी चीज़ें किया था। अब P2P के अंदर क्या हो रहा है कि ऐसे केसेस बहुत है। एक तो ये तो क्या है कि चलो जेन्युइन केस है क्योंकि इसमें इसका पैसा चोरी हुआ और इसके साथ में फ्रॉड हुआ और सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या है, पैसा आपके अकाउंट में डाला जा रहा है, आपने P2P डील करी और आप कुछ भी छोटी सी कंप्लेंट करते हो और आपको क्या है कि आपका अकाउंट वहाँ पर सीज कर दिया जाता है। अब एक बंदा है, आप सोचिए कि 300 रुपये के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई जाके FIR लिखेगा या कोई FIR होगी या कोई रिपोर्ट होगी 300 रुपये के ऊपर। ये अकाउंट है यहाँ पर 300 रुपये के ऊपर इनके पास में, यहाँ पर आप देखोगे कंप्लेंट हो गई, तमिलनाडु पुलिस ने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है और इनका बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या कि सीज कर दिया है। और मैंने यहाँ पर 19 मिनट पहले इनका ये ट्वीट है, इनके ट्वीट के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने यूजर्स के जब भी कोई ट्वीट आता है, जब भी कोई मेल आता है, मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। अगर मेरे पास में जितना भी सफिशिएंट टाइम होता है, मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को क्या कि सारी ऑडियंस के बाद में बताई जाए, क्योंकि एक यूट्यूबर का काम यही नहीं होता कि पूरे दिन पीप पीप ट्वीट करते रहो, पूरे दिन क्या कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन और इन सब के बारे में बात करते रहो। यहाँ पर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी का आप केस देखोगे यहाँ पर इनका, लेट मी जूम इट, तो इनका यहाँ पर क्या कि पूरा ट्रांजेक्शन उन्होंने दिया हुआ है और इनकी क्या कि यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है मात्र 300 रुपये के ऊपर, 304 रुपये का। आप USD में देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर, इनसे जब बात हुई तो इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई भी दिया है, $3.5 सोल्ड ऑन बाइनेंस P2P। अब आप सोचो कि $3.5 के ऊपर आज के टाइम में रिपोर्ट हो रही है। अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में ये जाएंगे अकाउंट ओपनिंग करवाने, ये जाएंगे यहाँ पर पुलिस के चक्कर काटेंगे और पुलिस इनसे क्या है कि $3 की जगह, आपको पता है कि आज के टाइम में इंडिया में कितने मोटे में काम होता है। ऐसे बहुत सारे इनोसेंट हैं। कल एक का अकाउंट ब्लॉक हुआ है $2.5 के लिए और वो पिछले 3 दिन से साहिबाबाद के चक्कर काट रहा है। उसका अकाउंट 4 दिन पहले ब्लॉक हुआ है, 4 दिन पहले उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी, कल उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। और जब उसे पता, इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई थी कि मेरा अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि पुलिस क्या कि पहले ही मैसेज कर देती है, अकाउंट ब्लॉक करती है बैंक, क्योंकि पुलिस फिर बैंक को इन्फॉर्म करती है और बैंक वहाँ पर 1 या 2 दिन ले लेती है ब्लॉक करने में। और P2P के केसेस में तो ये भी हो रहा है कि 2 घंटे में 1 घंटे में ब्लॉक हो जा रहे हैं। ये सब क्या है कि अब पुलिस P2P वाले केसेस के ऊपर काफ़ी एक्टिव है। एक्टिव क्यों है इसका मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली P2P के केसेस में जब उन्हें पता चलता है कि क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन है, तो ये समझ लो कि आपकी जो एक मोटी कमाई है वो पुलिस डिपार्टमेंट को गई। अभी भी नहीं समझे आप यहाँ पर ये देखो कि पिछले 8 दिन से 10 दिन से मैं यहाँ पर चक्कर काट रहा हूँ, मेरे जैसे जन कितने हजारों लोग यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। पुलिस क्या कि FIR नहीं लिखती इतनी जल्दी साइबर क्राइम में कंप्लेंट नहीं हो रही। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक 300 रुपये के लिए 100 रुपये के ऊपर, 200 रुपये के ऊपर अकाउंट सीज हो जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्यों, क्या पर्पस है, क्यों सीज किए जा रहे हैं, अब आप समझदार हो, राइट। यही चीज़ मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर अभी जो चीज़ें हुई हैं ना पिछले 2 या 3 महीने के अंदर, वो बिल्कुल अलग हुई हैं, जिसके अंदर क्या है कि पुलिस इतना एक्टिवली काम कर रही है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो तुरंत उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ जा रहा है, उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर दे रही है, उसका अकाउंट सीज हो जा रहा है। और अकाउंट सीज जब होता है एक बार, क्योंकि किसी एक भाई ने यहाँ पर मुझे लिखा था अकाउंट सीज हो गया तो यहाँ पर क्या कि नया ओपन कर लो। भाई अकाउंट सीज नहीं हुआ, वो खाली वो आपके ऊपर एक केस भी लग गया। जैसे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्या हुआ, कहीं से आपके मान के चलो 10,000 रुपये आए और आपने निकाल के उसकी शॉपिंग कर ली और आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये समझ लो कि वो फ्रॉड में आ गया। आपको वो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक को इन्फॉर्म करना। तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। एक पर्सन का वीजा होल्ड पे है, मैंने उसका ट्वीट डाला हुआ है। तो ये अभी क्या है कि इंडिया के अंदर, मार्केट के अंदर अभी चल रहा है। इससे बच कैसे सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बाइनेंस के ऊपर हैं वेरीफाइड मर्चेंट। वेरीफाइड मर्चेंट क्या होते हैं
कि जो यहाँ पर क्या है कि एक बाइनेंस को पैसा देते हैं कि भाई इतनी हमारी सिक्योरिटी रख लो, अगर हम कल को कोई फ्रॉड करे तो हमारी सिक्योरिटी जब्त कर लेगा। तो उनके साथ में ट्राई करो डील करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके पास में आपका 10-20 लोगों का ग्रुप बन जाता है, प्राइवेट ग्रुप, आपकी प्राइवेट कम्युनिटी बन जाती है, उनके साथ में आपस में डील करो। तीसरी चीज़, यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि सामने वाला पर्सन सेम अकाउंट से दे रहा है पैसा, सेम जो उसके नाम से है, और उसके एक रिव्यू एक बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो उसके साथ में आप यहाँ पर डील कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकते हैं वो आप कमेंट करके बताओ। क्योंकि देखो, ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी 1 या 2 या 4 लोगों से नहीं चलती। ये कम्युनिटी क्या है कि हमने 2016 से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मार्केट के अंदर, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या है कि ट्राई ऐसा फाइंड करो कि जहाँ पर जो स्कैमर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सके, और जो स्कैमर से हम यहाँ पर बच सकें। क्योंकि स्कैमर बड़े बड़े अकाउंट्स के ऊपर आप पीछे पड़ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि स्कैमर्स के पास में कोई जरिया नहीं है कमाने का, वो इसी तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ये कि जो इसको आप जानते हो उसके साथ में डील करो, प्लस में क्या कि सेफ पर्सन के साथ में डील करो। और यहाँ पर जैसे आप देखते हो किसी का कोई रिव्यू नहीं है और वो अच्छा पैसा दे रहा है। हाँ, एक चीज़ और बहुत टाइमली ध्यान आ गई, बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, वो अपने यूएसडीटी को एक हाई प्राइस पे बेचना चाहते हैं। जो स्कैमर होता है वो क्या कि बहुत हाई का प्राइस भी लगाता है, मतलब हाई के प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है यार चोरी की बनी है, स्कैम करना है। तो कभी भी क्या है कि ऐसे पर्सन से डील ना करें, लालच में ना आए। लालच बुरी बला है, लालच के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ये ऑल ओवर क्या है कि मैंने आप सभी के लिए अवेयरनेस यहाँ पर वीडियो बनाई है, और मेरा यहाँ पर पर्पस ही है कि आप चीज़ों को समझो। मेरे साथ में जो स्कैम हुए हैं यहाँ पर, जो बैंक अकाउंट के अंदर से पैसे निकले हैं, वो एक अलग स्कैम है, लेकिन P2P अलग है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे, इन सब सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस जरूर मिलेगी। आज के टाइम में क्या है कि ये ट्वीट अभी मैं आपको बता रहा था, 4,32,000 के आसपास यहाँ पर लोगों तक व्यू हो चुका है, पहुँच चुका है। कंटिन्यू यहाँ पर क्या है कि जो अपनी अवेयरनेस का काम है वो चल रहा है। दूसरे चैनल के ऊपर मैंने अभी आधार को कैसे अनलॉक करें, कैसे सारी चीज़ें करें, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। पुष्पेंद्र सिंह शॉर्ट यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना। क्या सर्च करना है? पुष्पेंद्र सिंह शॉर्ट। अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको क्या है कि वो आधार के साथ में कैसे स्कैम हो रहे हैं उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी के साथ में ये वीडियो बनाई है। ये आप देखो कैसे आपको बायोमेट्रिक अनलॉक करना है, लॉक करना है। अभी अपने बायोमेट्रिक को जाके लॉक कर लो, जिससे आप स्कैम फ्री हो जाओ, क्योंकि आधार से बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। अभी मैंने 14 मिनट पहले एक वीडियो बनाई है, इसको भी जाके यहाँ पर वॉच करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।